तारीख उठा कर देख लीजिए, खवातीन नावल निगारों ने कभी मर्दों के साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखा, आखिर में आशिक महबूब के बच्चों का मामू ही बना दिया है। एक शेख साहब ने कुर्बानी के 6 माह बाद ख्वाब में देखा कि जन्नत में सबके बकरे खेल रहे हैं, लेकिन शेख साहब का बकरा एक कोन में उदास बैठा है। शेख साहब, ओए तू क्यों नहीं खेल रहा? बकरा 3 टांगों से कैसे खेलूं? मेरी एक टांग पिछले 6 माह से आपके फ्रीजर में पड़ी है। शादी के मौके पर लड़कियां प्लानिंग करती हैं कि हम ज्वेलरी कैसी लेंगी, कपड़े कैसे पहनेंगी। लड़के प्रोग्राम बनाते हैं, एक टेबल लेना है, तुम पुलाव लेके आना, मैं सालन और नान लेकर आऊंगा। पाकिस्तानी मर्द दुनिया के पुरकश मर्दों में तीसरे नंबर पर हैं, जिन्हें पाकिस्तानी खवातीन ने दही सब्जी लाने पर लगाया हुआ है। दौलत की अहमियत ना होती तो लड़कियों के ख्वाबों में सिर्फ शहजादे ही क्यों आते? कभी किसी लड़की को कहते सुना है कि मेरे सपनों का मोची मुझे लेने आएगा। पानी भरा है मेरे अंग अंग में, जो भी मुझको छुएगा भीग जाएगा। तशरीह शायर इफ्तारी के बाद की अपनी हालत बयान कर रहा है। पिछली रात तो कुंवारेपन की हद ही हो गई। बच्चे ख्वाब में आए और कहने लगे, अब्बा को लबिए या कोई ना। चौधरी, मेरी इतनी जमीन है कि मैं सुबह गाड़ी पर निकलूं तो शाम तक आधी जमीन तक ही पहुंचता हूं। सरदार हंसते हुए, इस तरह की पुरानी गाड़ी मेरे पास भी थी। लड़का कॉलेज का दाखिली फॉर्म भरते हुए, अबू मदर टोंग के खाने में क्या लिखूं? बाप लिख दे वेरी लॉन्ग। बाज औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान इनके शोर के तरले कर रहा होता है, तन खुदा दा वास्ता ए बिस्मिल्लाह पढ़ नहीं तो मैनू खाना पे नहीं। मियाँ बीवी की लड़ाई होगी। आधा दिन चुपचाप गुजरने के बाद बीवी अपने मियाँ के पास आई और बोली, थोड़ा आप समझौता करें, थोड़ा मैं समझौता करती हूँ। मियाँ, अच्छा किस तरह समझौता करना है? बीवी, आप माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगी। पाकिस्तान में पाए जाने वाले कवे वो वाहिद कवे हैं जिन्हें मालूम होता है कि आज किसके घर में मेहमान आने वाले हैं। अच्छा शौर बिल्कुल स्प्लिट एसी की तरह होता है, घर के बाहर गर्म लेकिन घर के अंदर ठंडा यख दीवार से लगा हुआ और रिमोट से चलने वाला होता है। टीचर डेट और तारीख में क्या फ़र्क है? मिस पप्पू डेट में गर्लफ्रेंड को साथ लेकर जाते हैं और तारीख में वकील को। आज मेरे ख्वाब में मेरे बच्चे आए थे, पूछ रहे थे, बाबा कहाँ हैं वो पाँव जिनके नीचे हमारी जन्नत है। मैं अकेला बैठ के न्यूज़ सुनो तो आलू महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया है। जब अबू के साथ बैठ के सुनो तो रश्के वाले की बेटी ने बोर्ड में टॉप किया है। मुल्क भर में वक्त से बारिश जारी। आशिक फेसबुक पर शायरी में मसरूफ, जिनके लिए शायरी हो रही है वो बार बार वाइपर लगाने में मसरूफ हैं। कुछ मियाँ बीवी एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं, शगुफ्ता की अम्मी, बिलावल के अब्बू, बंदा पूछे तुसी एक दूसरे दे कुछ नहीं लगदे। कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई। मैं दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा कि शायद कह ही दें बेटा हमारी इज्जत ही रख लो। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, बेटा आपके घर एक ही बर्तन है क्या? पता है शादी के बाद आधा कंबल बीवी को भी देना पड़ता है, ज्यादा नखरे करो तो पूरा छीन लेती है और कहती है मेरे अबू ने दिया है। मोहल्ले में चौकीदार रखो तो वो सारी रात आवाज लगाता है, जागते रहना। कोई इससे पूछे, भाई अगर हमने ही जागना होता तो तुम्हें क्यों रखते? अक्सर लड़के इश्क में नाकाम होकर दाढ़ी रख लेते हैं और नशा शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि लड़कियां इश्क में नाकाम होकर क्या करती हैं? करते इतनी दूर निकल आए हैं, अब करीम की गाड़ी वाला भी वापसी के 2000 मांग रहा है।
माँ ने बेटे को लेटे देकर कहा, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, तुम हो कि रात दिन सोते रहते हो। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी मास्टर साहब ने कहा था कि तुम इस वक्त ही बात सो सकते हो जब दिन रात एक कर दो। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत आ गया। वकील, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब ये सच है। जज, 500 रुपये जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 100 रुपये देते हुए कहा, मारा जज साहब मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लें। लड़का, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की, तुम भी बहुत हैंडसम हो। पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने बोला, डेढ़ से फाले होकर तुम दोनों एक दूसरे की तरफ नजर चेक करवा लेना। जरूर से ज्यादा सुगर शोहर सासों के बराबर होता है। जो बंदा सर्दियों में आपको पीछे बिठाकर बाइक चलाए तो इसकी दोस्ती पर कभी शक नहीं करना। मियाँ बीवी में काफ़ी अरसे से बोलचाल बंद थी। एक दिन शौहर ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती उठाकर इधर उधर कुछ ढूंढने की अदाकारी की। बीवी से रहा न गया तो तंग आकर पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हो? शौहर, तुम्हारी ज़बान ढूंढ रहा हूँ, शुक्र है मिल गई है।